होला बताब, नमस्कार। सजुमा विंदुस वेलकम। स्वागत है आप सभी का। तो पिछली दो क्लासेस में हमने देखा कि हम शेर के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में हमने ये भी देखा है कि जैसे एक छोटा सा ये टेक्स्ट है जिसको आप लोगों ने दो एक बार सबसे पहले क्लास में जो इस मॉड्यूल का है उसमें सुना होगा। तो एक बार इसको फिर पढ़ते हैं और कुछ इससे मिलते कुछ चीज़ों पे हम आगे भी काम करते जाएंगे, है ना। तो bom dia, boa tarde, boa noite. Chamo-me Gurvinder Singh. Sou da Índia, de Nova Delhi. Falo português um pouco, mas falo Punjabi, Hindi e inglês. Moro em Saldanha, na Rua Praia da Vitória, número 6, terceiro andar, direito. Trabalho na agricultura e no restaurante em Saldanha. Tenho 30 anos, não sou casado, os meus pais vivem na Índia. Gosto muito de ver futebol e ouvir música indiana. Obrigado e até breve। ठीक है। तो इसको इस टेक्स्ट को आगे इसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको भी क्लियर नहीं हो, लेकिन हम इस पे काम करते जाएंगे। लेकिन एक चीज आप ये कर सकते हैं अभी कि इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन के जो भी जानकारियां हैं जीवन की, उसको आप दे सकते हैं ना, कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, पता क्या है, कहाँ काम करते हैं, क्या उम्र है आपकी, शादीशुदा हैं या नहीं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, क्या आपको पसंद है ना। तो ये कम से कम ये 10 चीजें तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। तो भाषा ये भी है कि आप जो कुछ भी सीखें उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करें, उसको अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करें। तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं जो चीज़ें, वो आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रख पाएंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके पास पहले वीडियो में इसका प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इनको बार बार देखें, बार बार पढ़ें। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में ला सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से, तो यहाँ शेर के कई अलग अलग कंजुगेशन है। तो कंजुगेशन मतलब कहने का मतलब उसका अलग अलग रूप, जैसे होना क्या रूप है, तो हूँ, है, हो, हैं, है ना। तो उसी तरह से शेर एक वर्ब है पोर्चुगीज में, और उसको अगर हम एव के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा वो सो है, तू के साथ एश, वस्से के साथ ए, एल एला के साथ ए, नौश के साथ सोमुश, वस्सेश के साथ साऊ, एलएस एलएस के साथ साऊ। ठीक है। तो एउ सो इंडियानू और इंडियाना। तो अगर एउ मैं जो है अगर कोई मैस्कुलिन है तो इंडियानू होगा, अगर मैं कोई फेमिनिन है, कोई महिला है, कोई औरत है, तो इंडियाना। ठीक है। तू एस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसे जो शब्द हैं वो जेंडर के हिसाब से नहीं बदलते, वो सिर्फ नंबर में बदलते हैं। ठीक है। तू एस स्टूडेंट। ठीक है। वो से ए उ जुआऊं। ठीक है। तो ये हो गया जानकारी देने का, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या बोलेंगे, कैसे इसका उच्चारण करेंगे, वो से उ जुआऊं। ठीक है। और सिन्योरे उजुआ। ठीक है। एल। ठीक है। एक बार फिर से, तो पुर्तगाली में थर्ड पर्सन के लिए अगर आदमी है तो उसके लिए एल, और अगर औरत है तो उसके लिए एला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो एल ए कजादू, एला ए कजादा। ठीक है। नोश उसका अपना फॉर्म फिक्स है, सोमुश, नो सोमुश मेदिकुश। लेकिन अगर नोश सारी औरतें होंगी तो मेदिकस, नहीं तो बाकी सारे केसेस में वो मेदिकुश ही रहेगा। और चूंकि ये नोश है, प्लूरल है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑब्जेक्ट जिसमें आएगा वो भी प्लूरल में रहेगा। Vocês são cozinheiros। अगर लेकिन सारी औरतें होंगी, सारी महिलाएं हैं, तो कुजिनियर्स। कुजिनियरो क्या है, कुक। एलिस, है ना। और एलिस, तो एलिस क्या है, लड़कों का ग्रुप या मिक्स ग्रुप। एलिस क्या है, सिर्फ लड़कियों का ग्रुप। तो एलिस साउ इन्फर्माइरस और एलिस साउ इन्फर्माइरस। ठीक है। इसको आप फिर से दो चार बार पढ़ें, और फिर अपने आसपास जो चीजें देखें कि तो सो गगनदीप, तुवेश, मंजीत, você é agricultor, você é cozinheiro, है ना। तो इस तरह से भी आप आपस में भी कोशिश कर सकते हैं इनका अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, है ना। ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि कैसे देश की भाषा, और फिर उससे जो है कि अलग अलग रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पिछले वीडियो में इस पे बात हुई है, उसको आप फिर से देखें। यहाँ पे भी है कि कैसे चीजें बदलती हैं देश के स्तर पे। यहाँ पे है कि अगला आज इस वीडियो में खासकर हमारा जो जो ज्यादा जोर है वो है कि तारीख और महीने और जो सप्ताह के दिन हैं उनको हम कैसे बताएंगे, कैसे पूछेंगे। ठीक है। तो इसके लिए नंबर का भी जानना जरूरी है ना। तो मैं इसके ऊपर पढ़ता हूँ, फिर हम आगे भी इसके प्रयोगों को भी देखेंगे। ठीक है। और इनको कई बार न्यूमेरुस कार्डिनाइस भी बोलते हैं। ठीक है। तो जेरो, उमा, दोइस, दुवस।
एक चीज़ और यहाँ पे जो दिलचस्प है या नया है कि हमारी भाषाओं में मतलब हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला में एक बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और दो, अगर वो कोई सब्जेक्ट है, अगर मैस्कुलिन है, अगर आदमी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊ और दोइश हो सकता है, लेकिन औरत के लिए अगर सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उमा और दुवश। ठीक है, तो एक और दो में, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है। लेकिन अगर विनती ऊ आया, 21 आया, और या विनती दोइश आया, तो वहां पे भी बदल सकता है ना। ठीक है, तो zero, uma, dois, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ou 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 के बाद क्या है कि 21, 22, 25 आएगा तो हम सिर्फ एक शब्द में बोलते हैं ना हमारी भाषाओं में, लेकिन पुर्तगाली में 21 से क्या होगा, 20 और एक, 20 और पाँच, 75 है तो 70 और पाँच, है ना, 83 है तो 80 और तीन, ऐसे बोलते हैं। तो ई का काम आपको मालूम है कि क्या है, एंड के लिए, तो विंत है ना। तो विनती ऊं और विनती उमा, अगर 21 लड़कियां हैं या 21 कुर्सियां हैं तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, विनती ई उमा। लेकिन अगर 21 लड़के हैं, 21 कंप्यूटर हैं, तो वहां पे विनती ऊं। विनती दोइश, विनती दुवश, विनती त्रेश, विनती क्वात्रो। ठीक है, अब यहाँ से विनती क्वात्रो, विनती सिंको, विनती साइस, विनती सेत, विनती ओइटो, विनती नौ, त्रिंता। अब यहाँ से क्या है, ये हमेशा एक पैटर्न में चलेगा। ठीक है, बस आपको हर एक 10वें पे आपको शब्द याद करना है, जानना है। जैसे त्रिंता, त्रिंता से लेके अब सिर्फ क्वारेंता में चीजें बदलेंगी, नहीं तो बाकी सारा वो एक पैटर्न पे चलता रहेगा। वो पैटर्न क्या है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, है ना। उसी तरह से 60, 70, 80, 90, 100। तो 100 है ना, जैसे ही 100 के बाद एक आएगा तो हो जाएगा सेंतु ई ऊ, है ना, 101, 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। अगर वो सिर्फ औरतों के लिए हम बोलेंगे तो उस किस में बदल जाएगा, अश में, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil। ठीक है, 2 mil ou 2 mil, 1 milhão ou 2 milhões। ठीक है, तो ये है पोर्चुगीज में सारे नंबर। तो इसको, इसमें हम आगे भी और भी काम करेंगे इसके साथ, लेकिन जब भी आपको जहाँ भी मौका मिले इसको पढ़ते रहना है, जिससे आपका उच्चारण भी अच्छा होगा, और साथ में आपको इधर उधर बहुत सारी जगहों पे इसका प्रयोग भी है कि आप कितने साल के हैं, कार कितने की है, पेट्रोल कितने का भरवाया, कितने की चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों में आपको नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि दिवस दस semana कौन कौन से हैं, है ना, सप्ताह के दिवस। तो segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo। तो पुर्तगाली एकमात्र ऐसी भाषा है बाकी के यूरोपियन भाषाओं में जहाँ पे हर एक दिन फेरा से जुड़ा हुआ। फेरा क्या है, एक तरह से बाजार, हटिया, है ना। तो दूसरा बाजार वहां लगता था, तीसरा बाजार वहां लगता था, चौथा वहां, पांचवा वहां, छठा वहां। लेकिन जो डे ऑफ सबत जो था, है ना, साबदू, तो वो साबदू ही रहा, और दोमिंगो, डे ऑफ द दोमिंगो, दैट इज सन, है ना, सूरज का दिन। तो बाकी जगह पे, ठीक है। तो अभी जो नए जो ऑर्थोग्राफिक रूल्स आए हैं उसमें आप जो है कि जो सप्ताह के दिवस हैं, सोमवार, मंगल और बुधवार, उनको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, छोटे अक्षर में भी लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ये नियम है कि बड़े अक्षर में लिखना है, और पुर्तगाली में भी पहले बड़े अक्षर में ही लिखा जाता था, लेकिन अभी नए नियम के हिसाब से आप लोग छोटे अक्षर में भी लिख सकते हैं। और इनसे संबंधित कुछ संदर्भ, जैसे कि दिया योग, तो बहुत बार पुर्तगाली में दिए का मतलब दिवस भी हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, या फिर तारीख भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये दिवस है। कि दिया ओज, तो जवाब देंगे ओज ए क्वार्ता फायरा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये ओज जो है हम शुरू कर रहे हैं किससे, एच से। तो पोर्चुगीज में कोई भी शब्द, हम पहले मॉड्यूल में हमने देखा है कि कोई भी शब्द पोर्चुगीज में शुरू हो एच से, तो एच को पढ़ते नहीं, साइलेंट रहता है। और आखिरी अक्षर भी क्या है, ए। कोई किसी भी शब्द के अंत में अगर ए आएगा तो उसको हम ए नहीं पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, ओज। इसको हमें होजे नहीं पढ़ना है, ओज। मुझे क्वार्टा फेरा, o que faz na quinta-feira? जैसे कोई आपसे पूछ सकता है कि आप quinta-feira को क्या करते हैं, तो trabalho, ou eu trabalho, मैं काम करता हूँ। ठीक है, o que fazes no sábado? ठीक है, शनिवार को क्या करते हैं, descanso, आराम करता हूँ। ठीक है,
तो दूसरी चीज भी, अगर आप उस दिन भी काम करते हैं तो trabalho, उस दिन अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो jogo क्रिकेट, है ना। अगर उस दिन आप खाना बनाते हैं तो कुजीन्यो, उस दिन अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो वो गुरुद्वारा। ठीक है। तो इस तरह से लेकिन हाँ, कम से कम ये जो सेगुंदा तेरसा क्वार्ता quinta सेस्टा sábado domingo है, इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए। और क्योंकि पुर्तगाली में बातचीत करने में, काम के जगह पे बहुत इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि आपको जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टी जो है क्वार्ता फेरा को है, ठीक है, दोमिंगो को नहीं है, तो ये है, आप कह सकते हैं कि नहीं, क्वार्ता फेरा ने मुझे जो है कि सेस्ता फेरा को दे दीजिए। ठीक है। तो अगर आपको शब्द आएंगे तो आप अपने लिए जो है कि निगोशिएट भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को आगे रख सकते हैं, है ना। दूसरा है कि महीने, है ना। तो महीने काफ़ी जो है कि इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका उच्चारण थोड़ा सा अलग है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्चो, अप्रैल, मायू, जूनियो, जूलियो, अगोस्तु, सितंबरू, अक्टूबरू, नवंबरू, दिसंबरू। ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। इससे भी सवाल है कि दाता है, दाता एग्जैक्टली दाता ही है। दिया में जैसे मैंने पीछे बताया कि दिया सप्ताह के दिन के लिए भी हो सकता है, कि मंगलवार, सोमवार, बुधवार के लिए भी, और तारीख के लिए भी, लेकिन दाता सिर्फ तारीख के लिए। क्या दाता है ओजे देश द जूलियो द 2024। ठीक है। quando começa a trabalhar, आप कब काम करना शुरू करते हैं या शुरू करेंगे, है ना। तो amanhã, कल, no dia 15 de setembro de 2024। मैंने यहाँ शब्दों में भी लिख दिया है ताकि आप पढ़ सकें इसको। तो 15, है ना, नंबर में ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसको पढ़ते हैं 15, इसको क्वींस नहीं पढ़ना है, 15। तो कभी भी QUI आए तो उसका उच्चारण हमेशा या तो की होगा, उसका उच्चारण हमेशा की ही होगा, है ना। तो 15। ठीक है। तो विंत, अब विंत किस पे खत्म हो रहा है, ए पे, तो इसको विंते नहीं पढ़ना, तो ये विंत। ठीक है। एक और सवाल है कि उकफाज नूदिया देश द जूनियो। ठीक है। तो 10 जून को, 10 जून क्या है कि पुर्तगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, पुर्तगाल दिवस, और दिया द कामोश भी है, कामोश दिवस भी है, और पुर्तगाली समुदाय का दिवस भी है। ठीक है। तो इस दिन छुट्टी होती है और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपसे पूछा गया कि उकफाजिश, है ना, कोई आपका दोस्त है या कोई आपसे बड़ा है तो आपसे तू फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है, तू फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, तो उकफाज नूदिया देश द जूनियो। तो आपने जवाब दिया विजिटूस मुझेउस एवं फरियाद। तो ये छुट्टी का दिन है, तो उस दिन आप क्या करते हैं, सारे म्यूजियम जाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को आप और देखें, बार बार देखें, और इसके बाद फिर हम जो है अगली क्लास में हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित और भी मटेरियल और चीज़ें लेकर आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तो आप इन वीडियो को एक दो तीन बार देखिए, फिर प्रेजेंटेशन को देखिए, और उसके बाद फिर एक्टिविटी में जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उनके आधार पे आप फोरम जेराल में जाके उनका जवाब दीजिए। ठीक है। तो आप जब इतना कर लेंगे तो फिर आपका ये सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। muito obrigado, até próximo vídeo। फिर मिलते हैं, नमस्कार।